हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, आज के क्लास में जनवरी की लास्ट हफ्ता का हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि पूरे महीने में जो छूटा हुआ क्वेश्चन था और लास्ट हफ्ते का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, जो करंट अफेयर में आने वाले हैं। ठीक है, वो सबको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत अधिक चांस है कि आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। आपको 10 से 15 मिनट का टाइम में आपको जितने भी सस्पेक्टेड क्वेश्चन है वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? किस सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया, किसने किया है? श्रुति चौधरी ने। ठीक है, यह ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को ट्रैक करता है। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं इस ऐप के माध्यम से। ठीक है, ऐप समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है, लाभार्थी डेटा एकत्र करता है लाभार्थी का, और मासिक लाभ अपडेट करता है इस ऐप में। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यह 10 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। इसी खुशी में ये ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? श्रुति चौधरी के द्वारा। तो यह याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की? तो कहां पे? चेन्नई में आयोजित किया है। इसके बारे में जानते हैं। भारत ने 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित किया है। कब किया? 21 जनवरी 2025 को। बैठक का उद्देश्य क्या था? तो बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को अंतिम रूप देना था इसको। ठीक है, मुख्य फोकस क्षेत्रों में जैसे सूचना साझा करना, साइबर अपराध, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, घटना प्रक्रिया और वैश्विक साइबर मापदंड भी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? तो कौन सा संस्था? नीति आयोग ने यह प्रकाशित किया है। इसके बारे में जानते हैं। नीति आयोग ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHA 2025 प्रकाशित किया है। यह 5 उप सूचकांकों का उपयोग करके 18 प्रमुख भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। व्यय की गुणवत्ता, जो खर्च की गुणवत्ता जो है वो आकलन करता है। राजस्व जुटाना ये इसका मुख्य उद्देश्य है। राजकोषीय विवेक करना, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता को भी देखता है। उड़ीसा 67.8 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। ठीक है, ये सूचकांक में। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो कि 55.2 रहा इसका रैंकिंग, और गोवा 53.6, ठीक है, का स्थान रहा। मजबूत प्रदर्शन करने वाले जो राज्य राजस्व, व्यय और ऋण प्रबंधन में उत्कृष्ट था, जबकि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे खराब प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका को अग्रणीय रूप से वर्गीकृत किया गया, जबकि तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा को निष्पादित कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा पेंगोंग दर्रा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और म्यांमार के यह बीच स्थित है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। पेंगोंग दर्रा 3727 फीट ऊंचाई पर है। पटकाई पहाड़ियों में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका नाम पेंगोंग का नाम पर रखा गया, जो दर्रे से 2 किलोमीटर दूर एक बर्मी गांव है और असम से बर्मा एक के लिए एक आसान मार्ग के रूप में कार्य करता है यह दर्रा। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से यह 13वीं शताब्दी में अहोम आक्रमण का मार्ग था। जो अहोम जनजाति थे उनका यह मार्ग था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल स्टीवेल के चीन के लिए एक मार्ग बनाने का प्रयास में एक प्रमुख बाधा के रूप में प्रसिद्ध हुआ था यह मार्ग। ठीक है, म्यांमार के पास लेक ऑफ नो रिटर्न दर्रे से दिखाई देती है। ठीक है, दर्रे को इसके चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण हेल गेट के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा, क्या नाम से? हेल गेट के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त अर्धभूमि शहरों की सूची में शामिल हो गया है? तो यह इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर, इसके बारे में जानते हैं। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त पहले भारतीय शहर रहे हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन 172 देशों में वैश्विक स्तर पर अर्धभूमि
के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग को बढ़ाता है। ठीक है, मान्यता प्राकृतिक और मानव निर्मित अर्धभूमि को महत्व देने और संरक्षित करने वाले शहरों को मान्यता देती है। नवीनतम दौरे में इन दोनों सहित 31 शहर को मान्यता दी गई है। अभी रिसेंट में 31 शहर टोटल हैं इसमें, ठीक है, जिसमें वैश्विक कुल है 74 अर्धभूमि शहर हो गए हैं। भारत में वर्तमान में रामसर संधि के तहत 85 संरक्षित अर्ध भूमि है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने अभी है रामसर संधि के तहत अर्धभूमि, तो 85 है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं हम लोग। वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन WCA इंदौर और उदयपुर वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर हैं। ठीक है, यह सूची अर्धभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत है। ठीक है, इंदौर जो है सिरपुर झील नामक रामसर साइट को जल पक्षियों से अधिक संख्या के लिए मान्यता दी गई है। इस साइट को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन के तहत रखा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट कौन है? उदयपुर। यह शहर 5 प्रमुख अर्धभूमियों जैसे पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। इस कारण से उदयपुर को भी रामसर कन्वेंशन के तहत रखा गया है। वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्यों ये शहरों को नामांकित करता है, तो यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। यह अपनी प्राकृतिक और मानव निर्मित अर्धभूमियों को महत्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसे उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन 2015 में स्कॉप 12 में अनुमोदित किया गया था। यह मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध होती है। इसे न्यूनतम नवीनीकरण करने के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहर अभी 6 मापदंडों को पूरा करता है। वो मापदंड कौन कौन से है, तो देखते हैं आगे। ये मापदंड है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह एक अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, यह संधि अर्धभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ठीक है, यह संधि जो है 1971 में अपनाई गई थी और इसका जो चालू हुआ था वो 1975 से लागू किया गया था। अभी वर्तमान में भारत में 85 रामसर साइट है। टोटल कितने हैं? 85 है, टोटल 85 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एडवांस्ड टोल आर्टिलरी गन सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। DRDO ने 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एडवांस टोल आर्टिलरी गन सिस्टम का प्रदर्शन किया है। ठीक है, इसका जो मेजरमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, आप लोग अगर नोट डाउन करेंगे तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है, तो कौन? वाराणसी। इसके बारे में है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम जो है 1985 के तहत स्थापित IWAI राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से अनुदान मिलता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, पटना, कोची और भुवनेश्वर और कोलकाता में स्थित है अभी। ठीक है, वाराणसी कार्यालय उत्तर प्रदेश में गंगा और उनकी सहायक नदियों पर विकसित कार्यों की देखरेख करेगा, जिसमें बेतवा, चंबल, गोमती जैसी नदियां भी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी फैप NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है, तो कौन? पंजाब नेशनल बैंक बना है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है कैलोरी 5 की राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल समाधान को एकीकृत करने वाला पहला भारतीय बैंक बना हुआ है। ठीक है, साइबर अपराध शिकायत प्रसंस्करण को स्वचालित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के साथ समाधान विकसित किया गया था। यह इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ATM, UPI और NIT जैसे सभी खुदरा बैंकिंग चैनलों पर काम करता है। ठीक है, कौन? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता? मानुषा और दिया चितले ने। कौन? मानुषा और दिया चितले ने। इसके बारे में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये विस्तृत जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ECOO 2.0 प्रणाली शुरू की है, तो कौन? विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा ये प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात प्रमाणन को सरल बनाने और व्यापार दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ऑटिज्म प्रणाली शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें बहु उपयोगकर्ता पहुंच की सुविधा है, जिसमें निर्यात
और आयात निर्यात कोड के तहत कोई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी जानकारी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया वास्प 127 भी क्या है? तो ये आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका सही है आंसर है क्या? एक्सो प्लैनेट। क्या है? एक्सो प्लैनेट। इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विस्तृत जानकारी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भासिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? तो त्रिपुरा। कौन? त्रिपुरा। इसके बारे में जानते हैं। त्रिपुरा सरकार ने शासन में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए मैठी के तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा भाषणी 22 भाषाओं भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय अनुवाद, भाषण से पाठ और आवाज से आवाज संचार को सक्षम बनाता है। ठीक है, बहुभाषीय शासन के लिए भाषणी सीएम हेल्पलाइन, ई विधान, किसान सहायता ऐप, ई डिस्ट्रिक्ट अमर सरकार और सीसीटीएस के साथ एकीकृत होगा। ठीक है, त्रिपुरा भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर और पूर्वी भारतीय राज्य और कुल मिलाकर 8वां राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? तो त्रिपुरा राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ठीक है, लेजिम जो है वो महाराष्ट्र का जो पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके जो चर्चा का कारण क्यों बना है? तो छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म में लेजिम नृत्य के एक दृश्य ने महाराष्ट्र में विवाद को जन्म दे दिया है। ठीक है, जो रिसेंट में आने वाला एक पिक्चर है जिसमें लेजिम नृत्य किया गया, उसमें कुछ दृश्य ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में विवाद को हो गया है, जिसमें लेजिम महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे लकड़ी की छड़ी के साथ झनझनाती झांस के साथ किया जाता है। यह नृत्य एक नृत्य और एक कठोर शारीरिक अभ्यास दोनों है, जिसे अक्सर 2, 4 या मंडलियों के गठन में किया जाता है, मतलब ग्रुप में किया जाता है। यह नृत्य ढोल और ढोलकी के साथ भी होता है, जिसमें कोई वायु का तार वाला वाद्य यंत्र नहीं होता है। ठीक है, लेजिम का उपयोग जो है पारंपरिक रूप से सभी लोक नृत्यों में किया जाता था, लेकिन अब इसे मुख्य रूप से गणेश जुलूसों में देखा जाता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज 1681 में अपने सौतेले भाई राजा राम के साथ युद्ध के बाद सत्ता संभाली थी। ये याद रखिएगा। जो संभाजी महाराज किनके पुत्र हैं? तो शिवाजी महाराज के, और उनके सौतेले जो भाई है राम, राजा राम है। जो 1681 में संभाजी महाराज ने शिवाजी के जो पद था उनको धारण किया था। ठीक है, क्योंकि युद्ध के बाद तो राजा राम जो कि सौतेले भाई थे, उनके साथ युद्ध करने के पश्चात ये पद धारण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? तो कौन सा? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने नकली चांद की मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाली है, जो भविष्य में चांद पर रहने के लिए आवास बनाने में सहायक होगा ये मिट्टी। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड जिसे कार्बोड्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोड्रम भी कहा जाता है। सिलिकॉन और कार्बन का एक सिंथेटिक क्रिस्टलीय यौगिक है। यह अत्यंत कठोर है, इसमें उच्च तापीय चालकता है। यह घिसाव, ऑक्सीकरण और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो किस कारण से जीता है? तो यहाँ पे अभी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ। इस कारण से महाकुंभ की एक झांकी जो कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाया गया था, उसमें वह प्रथम पुरस्कार जीता है। और दूसरी जो है खारची पूजा जो कि त्रिपुरा में होती है, वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा जो आंध्र प्रदेश है, एटीकोपा बोमालू लकड़ी के खिलौने बनाते हुए हैं और वहाँ जीवन यापन करते हैं बहुत सारे लोग। तो वहां की झांकी एक बनाया गया जो कि तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और वहीं पे जम्मू और कश्मीर राइफल सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जीती है। ठीक है, और जबकि दिल्ली पुलिस ने सीएफएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सहायक बल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब फर्स्ट स्थान जो मार्चिंग में वो दिल्ली पुलिस ने जीता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपनी जनजातीय गौरव वर्ष झांकी के लिए जीत हासिल की। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उनके भारतीय संविधान की झांकी और जयती जय मम भारतीय नृत्य समूह के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं। यह है जो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश के वो जीते है। दूसरा स्थान क्या है? तो त्रिपुरा में उनकी खर्ची पूजा 14 देवताओं की आराधना वो लोग करते हैं, उस पे आधारित था ये दूसरा पुरस्कार जो कि त्रिपुरा का था। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश के एटीकोपम बमालू पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौनों थीम वाली झांकी के लिए वो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये तीसरा स्थान इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू करी गई योजना का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ये योजना का नाम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन नहीं है, बल्कि क्या है, एएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना, ये सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो कर रहे हैं उनके लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लागू किया है, मंजूरी दिया है। यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा 60% कवरेज के साथ 100 करोड़ तक के ऋण की गारंटी देता है, ठीक है। पात्र जो है एमएसएमई के पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जो लेने वाला है उनको ऋण का कम से कम 75% उपकरण या मशीनरी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो ऋण लेगा उसको 75% जो मशीन के लिए ही यूज करना होगा, ना कि दूसरा चीज के लिए। 50 करोड़ तक के ऋण में 2 साल की मोहलत के साथ 8 साल की चुकौती अवधि होती है, ठीक है। मतलब 8 साल तक एक टेन्योर होता है, ठीक है, 2 साल की मोहलत के साथ साथ, है ना। अधिक ऋण राशियों को विस्तारित चुकौती और मोहलत अवधि मिलती है। आवेदन के समय 5% अग्रिय अंशदान की आवश्यकता होती है। पहले वर्ष में कोई वार्षिक गारंटी शुल्क नहीं देना पड़ता है। 3 वर्ष के लिए 1.5% का होता है और फिर 1% वार्षिक हो जाता है। यह योजना 4 वर्षों के लिए वैध है। 7 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक है। 7 लाख करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा। इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 वर्षीय बाघिन की मृत्यु होगी, इस कारण से खबरों में है अभी। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। कहाँ पे है? मंडला और बालाघाट में स्थित है। और सतपुड़ा रेंज के पूर्व में मैकाल पहाड़ियों में स्थित है ये, ठीक है। 1955 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ था। यह 1973 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, उसके बाद 1973 में अभ्यारण्य के रूप में इसको मान्यता दी गई। रुईयार्ड क्लिपिंग किपलिंग की द जंगल बुक, जो दंगल बुक जो अभी टीवी वगैरह या बुक वगैरह में दिखाया जाता है, वो इसी से इंस्पायर था, ठीक है। गोंड और बैग जनजाति इस क्षेत्र का निवासी है। कौन कौन से जनजाति हैं इसमें? कान्हा रिजर्व टाइगर रिजर्व में तो गोंड और बैग जनजाति, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सियोम मिशन 4 के लिए किस पायलट को नामांकित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। किसे? शुभांशु शुक्ला को। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट नामांकित किया गया है, ठीक है। एक्स4 अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथे निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इस मिशन का आयोजन नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। चालक दल नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सएस ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर लॉन्च होगा। वे वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों का संचालन करते हुए आईएसएस पर 14 दिन तक बिताएंगे, ठीक है। इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, आईएसएस का फुल फॉर्म है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाचारों में देखा गया पॉइंट नीमो किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? महासागर, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। ये है पॉइंट नीमो, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका जो डिस्टेंस है वो देख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोनों है वहां पे पहुंचे थे पॉइंट नीमो पे, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। आईएनएस भी तारिणी पर सवार 2 ये 2 युवा है, ठीक है। युवा भारतीय नौसेना अधिकारियों ने हाल ही में नाविक सागर परिक्रमा 2 के दौरान दक्षिण प्रशांत में पॉइंट निमो को पार किया है, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। पॉइंट निमो दुर्गमता और महासागरीय ध्रुव है, जो पृथ्वी पर किसी भी भूभाग से सबसे दूर का बिंदु है। यह दक्षिण महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है। मतलब कहीं से भी देखे तो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस वाला यह बिंदु है, ठीक है। इसका नाम 20,000 लिंक्स अंडर द सी के कैप्टन निमो के नाम से रखा गया था, ठीक है। यह निकटतम भूमि से लगभग 2688 किलोमीटर दूर, मतलब इनकी जो निकटतम जो भूमि है वो कितना किलोमीटर है? तो 2688 किलोमीटर, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। निकटतम मानव उपस्थिति अक्सर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री होते हैं। मतलब जो 2688 किलोमीटर जो भूमि है उससे कम दूरी पे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में समुद्री जीवन बहुत कम है। इसकी दुरवस्था के कारण इसको अंतरिक्ष कबाड़ निपटान के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो उनको वहीं पे
फेंका जाता है। यही बोल रहा है कि अंतरिक्ष कबाड़ निपटान के लिए किया जाता है इस जगह का उपयोग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं। 30 जनवरी 2025 को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के लिए इंडिया गेट पर बैंगनी और नारंगी रंग का रोशनी किया जाता है, ठीक है। 2022 से विश्व एनटीडी दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब से? 2022 से। इस दिन का उद्देश्य क्या है? एनटीडी और वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में जागरूक बढ़ाना होता है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित स्थलों को इसके कारण को उजागर करने के लिए रोशन किया जाता है। एनटीडी संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीब समुदाय को प्रभावित करता है, ठीक है। इन बीमारियों पर अन्य प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, इसलिए यह चर्चित है। दोस्तों इसी के साथ आज का जो टोटल क्वेश्चन था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोगों ने इस क्लास में देखा है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन को, और जितने हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन को छोड़ा है, जो विस्तृत जानकारी उनको छोड़ा है, कृपया आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हैं, जैसे पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब के जितने भी एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हैं, तो ये सब आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है और ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो विस्तृत जानकारी होना जरूरी होता है। और जो एमसीक्यू है वो आपको बहुत सारे जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा है वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।